नमस्कार, जोहार। खबरों का खतियान देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। याद कीजिए, आज से कुछ दिनों पहले फरवरी का वक्त, 9 फरवरी अचानक से एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में चांडिल के अंचल अधिकारी एक युवक का गर्दन पकड़े हुए थे। ये वीडियो पूरे झारखंड में वायरल हुआ था। बिल्कुल। मैं इसी वीडियो की तफ्तीश के लिए पहुंचा अपने कोल्हान दौरे के इस दूसरे दिन, और मैं आज आप जब पहुंचा हूं डोबो में जमीन का एक टुकड़ा है, और ये सारा खेल उसी जमीन से जुड़ा हुआ है। इस तहकीकात को करते करते एक शख्स के पास में पहुंचा। मैं चाहता हूं कि उस शख्स से आपकी मुलाकात करवाऊं, ताकि इस जमीन का सच जो है वो सच आपके सामने आए, और जल जंगल जमीन का दावा करने वालों का सच भी आपके सामने आए। क्या नाम है साहब आपका? मैं मनोज पासवान। मनोज पासवान जी। अब ये बताइए कि क्या मामला है, मतलब कितनी, कौन डोबो में जमीन है, जमीन का रकबा कितना है और किसकी जमीन है? जमीन 42 खाता है। और ये जमीन गुरुचरण भूमिज के नाम में, गुरुचरण भूमिज के पिता का नाम है गहन भूमिज। अच्छा। जिसमें कि 116 बीघा जमीन है। इसमें इस जमीन को जितने भी जमीन माफिया सब है, सब उल्टा पुल्टा पेपर दिखा रहे हैं और बोल रहे हमारा हमारा है। सीएनटी जमीन किस हिसाब से इन लोग के हिसाब में गया है, वो सीओ और एसडीओ को जवाब देना पड़ेगा। और इसके चलते हम लोग हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं। अच्छा। एक बात बताइए, मतलब भूमि माफिया, जमीन माफिया, सबसे पहले बताइए कि 9 फरवरी की ये घटना यहाँ से शुरुआत होती है। आप अपनी जमीन पर बाउंड्री करवा रहे थे, मतलब गुरुचरण भूमिज की जमीन पर उनके परिवार, सविता महतो बाउंड्री करवा रही थी। तो उसमें हम लोगों ने गया, मैं पूरा पेपर लेके, कि मैं पूछा कि ये जमीन, सविता महतो मतलब विधायक, कीचागढ़ के विधायक, जेएमएम की विधायक है, उसके भगना थे। उन्होंने जब वहां पहुंचा, मैं पूछा कि ये जमीन किस आधार से हो रहा है, ये जमीन हमारा है, कैसे रजिस्ट्री हो गया? हम लोग तो आज तक किसी को बेचे नहीं, किसी को पावर ऑफ टर्निंग में नहीं, तो ये रजिस्ट्री कैसे हो गया? तो बोले नहीं, ये जमीन हम लोग का, हम लोग पेपर दिखाए, हम लोग काम बंद कर दीजिए अभी। तो उन्होंने काम बंद कर दिया, जिसमें काफी पॉटेक्स वगैरह हुआ। उस बंद करने के बाद जब इन्होंने 9 फरवरी को आया, 6 को मैं बंद करवाया था, 9 फरवरी को इन्होंने फिर आया पूरे प्रशासन के साथ में, जिसमें कि सीओ, एसडीओ, सीआई, डीएसपी सब पहुंचे हुए थे। प्रशासन 400-500 प्रशासन पहुंचे हुए, 400-500 की फोर्स थी जी। अच्छा, ठीक। जब हम लोग जाते हैं उस जगह पे किसी पेपर को दिखाने के लिए, तो आज तक हम लोग से मिला ही नहीं, कभी ना सीओ मिलते हैं ना एसडीओ मिलते हैं। आप अंचल जाते हैं तो कि कोई मुलाकात नहीं? नहीं। समय देते हैं कि इस दिन आओ, हम लोग जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं, लेकिन कोई मुलाकात नहीं होती है। लेकिन एक विधायक, एक पावर के वजह से उन्होंने आके सुबह 8 बजे से लेके जो पूरे बाउंड्री का काम चालू कर रखा था, हम लोगों ने गया, मना किए, नहीं माने, बोले उठा के अंदर कर देंगे। उसके बाद हमारे ऊपर, आपके साथ गुरुचरण भूमिज के वंशज भी थे? जी। अच्छा। हाँ। तो हमारे ये गुरुचरण भूमिज हमारे धर्म पे लगते हैं। अच्छा। और मेरे पापा के दोस्त थे। इसकी वजह से जब हम लोगों ने उसको सारा चीज क्लियर किया, तो बोलते नहीं चले जाओ, नहीं तो फिर तुमको अंदर कर देंगे। जिसमें कि उन्होंने हमारे ऊपर केस भी किया है कि सरकारी तंत्र को छेड़छाड़। मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि सरकारी तंत्र, अगर मैं ऑफिस में जाके, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कि मैं जानता हूँ कि सरकारी लोगों से किस हिसाब से बात किया जाता है और क्या बोलना पड़ता है। जब हम लोगों ने वहां गया, तो जब हमारे जमीन में आप आए हो, तो मैं तो हाथ जोड़ के बात किया, ना गाली दिया हूँ ना गलौज किया हूँ। आप खुद गाली भी दिए हो आदिवासी के नाम से। गाली गलौज करने के बाद में आपने बोला कि चले जाओ, तो अंदर करेंगे, मेरे ऊपर केस भी लगा है। तो प्रशासन मेरे को ये बताए कि मैं, हमारी कहाँ पे गलती है, जो कि हमने उस जमीन में, अपने जमीन में जाके बोला, मैं तो ऑफिस में नहीं गया, तो ये केस बनने का क्या मतलब होता है? आपके ऊपर क्या क्या केस लगाया है? हमारे ऊपर काफी केस लगाए हैं, 4-6 धारा मैं आपको सारा दे दूंगा, मैं निकाल लिया हूँ और देख रहा हूँ कितने दूर ये भी जाते हैं रंजीत लोहरा, और मैं इसको ऊपर तक लेके जाऊंगा जहां तक ये जाना चाहे। अच्छा। अब ये वाला केस बताइए, वो गर्दन पकड़ने वाला क्या केस था? क्योंकि उसके 2 दिन बाद मैंने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित हो गया, मतलब बाकायदा प्रशासन ने अपना पक्ष रखा कि ऐसा गर्दन पकड़ने वाला कोई घटना नहीं हुआ था। क्या हुआ था उस दिन? अगर ये बलराम महतो को गाड़ी से उतारने के बाद में जब हमारा कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गया कि काम रोकना है, तो इन्होंने किस हिसाब से उसका गर्दन, ये तो सब पिए हुए थे, एसडीओ भी पिए थे, सीओ भी पिए थे, सारा उस फोटो हमारे पास पड़ा हुआ है।
500 रुपए का प्लेट पे इन लोगों ने खाना खाया है, बोतल फेंका है, सारा चीज हमारे पास रिकॉर्ड है। कहाँ पर? मेरे जमीन में। अच्छा, उसी जमीन पर उन लोगों ने खाना भी खाया, दारू भी पी है? जी। अच्छा। उसके बाद जब हम लोग आ गए तो इन लोगों ने किया कि ये है, तो सीधा सीओ ने जाके उसका गर्दन पकड़ के दबा दिया, जान मारने की नीयत से कि अगर जी कि जान मार देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, या ये लोग डर से कुछ बोलेगा नहीं। तो ये सरकार की, हमारी सरकार को देखना चाहिए था कि आदिवासी बोलते हैं और आदिवासी के जमीन ही लूटा जा रहा है हर जगह पे। वो जमीन गुरुचरण भूमिज की जमीन है, ठीक है? गुरुचरण भूमिज, और आपका नाम हुआ पासवान। आपका और उनका मतलब क्या रिश्ता, वो थोड़ा सा बताइए। ये हमारा रिश्ता उसका 79 के बाद, जब हमारे पापा के यहाँ लकड़ी का काम किया करते थे, तो उस टाइम रात में वो घर नहीं जा पाते थे क्योंकि वो जंगल था और 9 से पार होके जाना पड़ता था। ठीक है। तो उस टाइम हमारे पापा के साथ दोस्ती होने के बाद में उन्होंने एक आदिवासी में जो बोला जाता फूल, वो फूल बैठा लिए, तो दोनों भाई भाई हो गए। अच्छा। तो वो रिश्ता आज भी मैं निभा रहा हूँ। वो आप उस जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, आप गुरुचरण भूमिज के वंशजों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जी, मैं गुरुचरण भूमिज के अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया और हमें आज तक बचपन से उन्होंने जो फल। और आप पढ़े लिखे हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है शायद। जी, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसकी वजह से उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा करता है और मैं सारा काम मैं ही देखता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब कमाल की बात, मैं बड़ा आश्चर्य हो रहा हूँ कि जमीन पर 400-500 की फोर्स लेकर के आ जाते हैं जी। विधायक का प्रेशर रहता है। विधायक के जो भांजे वो कहते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री हो गई है। उन्होंने कोई रजिस्ट्री के कागजात वगैरह कुछ दिखाया है? कुछ भी नहीं दिखाए। सीओ साहब को ये नहीं मालूम है कि 99 खाता बोलते, सबको पूरे गांव में बोले कि 99 खाता बन गया। आगे सीओ साहब पढ़े लिखे हैं, उनको 99 खाता क्या होता है उसे आज तक ये नहीं मालूम है, तो वो कानून के बारे और जमीन के बारे क्या अधिकार बना देंगे? ये कैसे मतलब है पदाधिकारी जिसे कुछ मालूम ही नहीं है। 99 खाता बोलते हम लोग बेवकूफ है। 99 खाता ये एक लॉक है, जिस जमीन पे किसी तरह का विवादित हो जाता है तो उसको 99 खाता बोल के उसको लॉक कर दिया जाता है कि उस जमीन में कोई काम नहीं होगा। अभी मीडिया के प्रेशर में उस जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है ना? जी, अभी जितने मीडिया के प्रेशर में कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, कोर्ट में भी आप मामला लेकर के गए? जी, मैं कोर्ट में, हमारे ये मामला चल रहा है और हाई कोर्ट भी हम लोग किए हुए हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में किया। आगे का क्या प्लान है? अगर इधर से भी इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। अच्छा, दिल्ली भी जाने का प्लान, मतलब हार नहीं मानना? जब हमारी जमीन है, मैं किसी को आज तक बेचा नहीं, तो फिर मैं क्यों जाऊं किसी के सामने सर झुकाने के लिए। गजब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए, ये झारखंडी है, आपका लहजा थोड़ा उत्तर प्रदेश वाला है, ऐसा क्यों? बाहर मैं ज्यादा बाहर रहता हूँ और पढ़ा लिखा हूँ और हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। ऐसे ही लोगों की झारखंड को जरूरत है। इनका चेहरा देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ये इतने डरे हुए हैं। मैंने जब इनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जगह पर मैं बुलाऊंगा जहां मेरी जगह हो। मतलब आप डरे हो, आपको ऐसा लगता है कि पुलिस आपको कभी भी उठा सकती है? जी, ये प्रशासन, चांडिल प्रशासन जो भी है सरायकेला, ये कभी भी मेरे को उठाना चाहती है और 2-3 बार दौड़ाए, लेकिन मैं निकल गया। राज्य में जल जंगल जमीन की सरकार है, तो कम से कम उनके पास जाकर के एक बार फरियाद कीजिए। हाँ, ये हम लोग प्लानिंग किए हैं कि जाके एक बार ट्वीट करें या तो फिर जाके उनके ऑफिस में मिलूं। और जिसमें कि संजय सेठ जी है हमारे विधायक, मैं उनको फोन किया था कि भैया ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने इस मामला को बोले सदन में उठाएंगे। कितने दिन पहले? ये मैं आप 10 तारीख को मैं फोन किया था। 10 तारीख को दिल्ली थे। 10 मतलब कौन सा महीना? 10 फरवरी को जी। उसके बाद दो सदन हो चुके हैं, मानसून सत्र भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। देख लीजिए, इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए, ये झारखंडी चेहरा है। जल जंगल जमीन की सरकार है, लेकिन उसी जल जंगल जमीन की सरकार का एक हिस्सा यानी ईचागढ़ की विधायक, जेएमएम के विधायक सविता महतो पर यह आरोप लग रहा है कि वो इनकी जमीन छीनना चाहती हैं, उनके भांजे इनकी जमीन छीनना चाहते हैं। और यह है कि अब इनको अगर इंसाफ नहीं दे सकते, क्यों मैं आप क्यों परेशान कर रही हूँ, इनको अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो क्यों, कौन किनको इंसाफ देंगे, कैसे इंसाफ देंगे? ये इंसाफ मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से मेरे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आदिवासी जिस हिसाब से आपको वोट किया, एक मुख्यमंत्री बनाया गया, तो आदिवासी को सपोर्ट करे, गलत को गलत सपोर्ट करे, सही को सही सपोर्ट करे। बस इतनी ही। देखिए, बहुत सिंपल सी मांग है, सिंपल सी मांग बस इतनी है कि जो सच है वो सच रहना चाहिए, बस। उससे ज्यादा एक किसी की मांग नहीं है। आप इस मामले की निष्पक्षता से जांच करवाइए। अगर निष्पक्षता के साथ ये जमीन इनकी नहीं भी निकलेगी तो इनको ये कबूल होगा, लेकिन
कम से कम जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, यही बात है ना जी। ये जमीन के बारे में जहां तक जान रहा हूँ कि जब हाई कोर्ट हम लोगों ने किया तो हमारा 64 में सर्वे में आया। हम लोग 1927 से उस पर खेती बाड़ी कर रहे थे। जब सर्वे हुआ 1964 में तो ये गुरुचरण भूमिज के नाम से खतियान बना, और इन लोग दिखा रहे कि 63 में। तो सरकार, क्या आगे के सरकार इतने बेवकूफ थे कि 63 के खतियान नहीं बना के 64 के आदमी का खतियान बनाता है, और जो कि हमारे जमीन को सारे सरकारी समझ के सारे लोगों को बांटता चला गया। ये झारखंड है, यही वो लोग हैं जिनके लिए झारखंड बना है। अगर हम इनको इंसाफ नहीं दे सकते तो हम किसको इंसाफ देंगे? इनको इंसाफ नहीं दे सकते तो कम से कम कोशिश तो कीजिए इंसाफ दिलवाने की, या फिर वो जो चोला इंसाफ का आप लोगों ने पहन रखा उस चोले को हटा दीजिए। नमस्कार, जोहार।